भगवान बलराम जी जब नाराज हुए तब भोजन नहीं कर रहे हैं। कन्हैया ने पूछा, दादा आखिर बताइए हुआ क्या? बोले देखो, सुबह सुबह जब हम घूमने गए उसी समय ये लक्ष्मी एक स्वपच के यहां पर भोजन पा रही थी। भाई इसे विचार तो रखना था। लक्ष्मी जी ने सुना तो लक्ष्मी जी को इतना क्रोध आया, इतना क्रोध आया। लक्ष्मी जी ने कहा, अच्छा ऐसी बात है तो एक काम करती हो, हम ये अब अच्छा ये लक्ष्मी जी कब गई जगन्नाथ जी से? बोले लक्ष्मी जी लड़ाई कब हुई? बोले रात को गई लक्ष्मी जी। कहां गई? कब गई लक्ष्मी जी? रात को। अच्छा लक्ष्मी क्या है? लक्ष्मी ये वस्त्र जो हम पहन रखे हैं ना हमने, ये जो वस्त्र भी, ये भी लक्ष्मी ही है। ये जो माला है ये भी क्या है? बोलिए ना। ये जिस पे हम बैठे हैं ये क्या है? कहां से आया ये? हम जो बोल रहे हैं ये भी तुम माता। अरे लक्ष्मी हमारी वाणी है, लक्ष्मी हमारा वस्त्र है। लक्ष्मी, अच्छा अब जब लक्ष्मी जी ही चली गई जगन्नाथ जी से, बुरा मत मानना, लेकिन भैया हमारे भगवान कैसे हो गए पता है? बिल्कुल फटीचर हो गए, फटीचर। कैसे हो गए? जब लक्ष्मी जी चली गई जगन्नाथ जी से तो भैया हमारी, अब भाई जब लक्ष्मी जिस पलंग पे भगवान सो रहे थे ना वो नीचे लेट गए, तकिया बिस्तर विस्तर सब गायब। भाई जब लक्ष्मी ही चली गई बचा क्या? कुछ शेष रहेगा? भैया ऐसी स्थिति हो गई नारायण की, फटीचर हो गए बेचारे। अब तो बलराम जी ने कहा, कन्हैया तुम्हारी पत्नी तो बड़ी तुनुक मिजाज की है भैया, भाई उसको इतना गुस्सा करके नहीं जाना चाहिए था। भाई जाना था तो भाई उसको स्वीकार कर लेना था कि हाँ मुझे नहीं करना चाहिए था भोजन, पर उल्टा वह देखो तो पूरी जगन्नाथ जी को छोड़ के चली गई, पूरे भवन को छोड़ के चली गई। अब महाराज भगवान की ये स्थिति हो गई कि वस्त्र तक नहीं पहनने को, क्या करें? तो बलराम जी ने कहा एक काम करो, जो स्वर्गारोहण के बाहर दरवाजा जो अब भगवान ने कहा बलराम जी से, प्रभु अब तो न तो कोई भगत आ रहा है, रोज तो हमको कोई मावा खिलाता था, कोई मिस्त्री खिलाता था, कोई रबड़ी खिलाता था, अब तो कोई भगत भी नहीं आ रहे, न पुजारी जी आ रहे हैं। भाई पुजारी जी जहाँ लक्ष्मी थी तो पुजारी जी भी थे, अब पुजारी जी का क्या काम? पुजारी जी भी चले गए घर। बोले काम करो, ये स्वर्गारोहण के पास बाहर बैठ जाते हैं तो ये कुछ जो भिक्षुक बैठते ना, भिखारी जो बैठते हैं, उस लाइन में जाके बैठ जाते हैं, कोई ना कोई आएगा तो कुछ न कुछ तो खिलाई देगा। भगवान भिखारी का रूप बनाकर बैठ गए, फटे पुराने कपड़े, पर भैया सुबह से शाम हो गई, मुंह फाड़ फाड़ के चिल्ला रहे, पर उनको कोई कोई नहीं दे रहा है उनको। आहा महाराज बलराम जी ने कहा, कन्हैया क्या करें? अब क्या करें? सारा वैभव चला गया। ध्यान से सुनिएगा, ये कथा बड़ी अलौकिक कथा सुना रहे हैं हम आपको जगन्नाथ जी की, वो तो नाम आ गया हमारे जीवन में पता नहीं कहां से, तो ये बातें भी याद आ गई।
अब क्या करें? बोले काम करते, लक्ष्मी को मनाते हैं। बलराम जी ने कहा, है तो अपने घर की बहू, मनाते चलो। भगवान ने कहा, अच्छा अब मनाने में हमारे ठाकुर जी ने पीएचडी कर रखी है। हमारे कन्हैया ने ब्रज मंडल में, जब ब्रज में रहे ना, तो मथुरा से जब गए तो भैया पीएचडी करके गए मनाने में। तो उससे भी ऊपर कोई डिग्री हो तो वो करी इन्होंने। बोले दादा आपने कह दिया ना मनाना है, मनाना तो हमारा अभी जाते हैं। कन्हैया जी गए। अब लक्ष्मी जी कहां गई? लक्ष्मी जी रुष्ट होकर गई तो गई कहां? बोले जो भगत जिसके यहाँ पवित्रता थी, जिसके यहाँ पर वो जो झाड़ू लगाने वाला, उसके यहाँ स्वयं भगवती। अब भैया पूरे नगर में कोई भोज भंडारा नहीं, केवल एक व्यक्ति ऐसा था जिसके यहाँ भंडारा चल रहा था। तो साक्षात लक्ष्मी उस घर में बैठी हैं, तो भैया वहां तो आनंद ही आनंद, सब भंडारा चल रहा है। ओ भीड़ लग रही है। भगवान भी भंडारे में जाके खड़े हो गए, खड़े हो गए। लक्ष्मी ने देखा, बोले जब हम आए थे तो नाराज हो गए और अब खुद आ गए। जब हम आए थे तब तो खुद आ गए। अभी लक्ष्मी जी गई, अब क्या करने आए हो? बोले देवी चलो हम भी तुम्हारे साथ भोजन करेंगे इसके घर। नहीं नहीं, आप वहीं बैठकर खाने लगे तो लक्ष्मी जी ने हाथ पकड़ा और अंदर ले गई। नहीं नहीं, आप यहां मत बैठो, आओ अंदर आओ। अंदर स्वयं लक्ष्मी जी भोजन बना रही हैं। बलराम जी भी पहुंच गए। बलराम जी ने कहा, अरे कन्हैया इसकी सुगंध तो ऐसी लग रही मानो हमारी बहू ने बनाया हो। ऐसा लग रहा है कि हमारी बहू के हाथ का भोजन हो। रहता है ना किसी किसी के हाथ का भोजन की जो सुगंध होती है, व्यक्ति सुगंध सूंघ कर की समझ जाता है कि इसने बनाया है। ये तो भोजन हमारी बहू के हाथ का, इसकी सुगंध बता रही है। भैया भगवान वहां बैठकर भोजन पाने लगे। भोजन पाते 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 काल सुनो, हम समझ गए, अब तुम चलो हमारे साथ। लक्ष्मी जी ने कहा, क्यों? सारे नियम कानून तुम्हारे ही है क्या? हमारे लिए कोई नियम कानून नहीं है क्या? अरे तुम जब तुम्हारे भक्त में जात पात नहीं देखते हो तो क्या हम भी हमारे भक्त में जात पात देखने लग जाएं क्या? अच्छा देवी क्या चाहिए? बोले अब राजीनामा करो। सशर्त राजीनामा हुआ लक्ष्मी जी का। एक राजीनामा होता बिना शर्त का और एक राजीनामा हुआ शर्त वाला। अब सशर्त राजीनामा लिख रहे हैं। बोले देवी अब क्या चाहिए तुमको, बोलो। बोले पहली शर्त यह है, ध्यान से सुनिएगा, पहली शर्त यह है कि आप, पहली शर्त क्या रखी श्री लक्ष्मी जी ने? पहली शर्त यह है कि आप का जो भोजन है, आपका जो जगन्नाथ है, ये जगन्नाथपुरी मेरे नाम से जाना जाए, इसलिए जगन्नाथ को श्रीपुरी कहा जाता है। क्या पुरी कहा जाता है? लक्ष्मी जी का निवास माना जाता है। दूसरी शर्त रखी, बोले महाराज अन्य तीर्थों में तो कोई जीव जाएगा तो उसको साधन करने से फल मिलेगा, लेकिन जो जगन्नाथ जी आकर जगन्नाथ जी का प्रसाद पा लेगा, उसे उस प्रसाद से उसको सारी फल की कामना पूरी हो जाएगी। दूसरी शर्त ये मांगी, इसलिए जगन्नाथ जी का प्रसाद। भैया एक बात बताएं, जितने जगन्नाथ जी की जो रसोइया हैं, जो भोजन बनाने का कार्य करते हैं, जितने रसोइया हैं, वो अपने आप को स्वयं गृहिणी मानते हैं जगन्नाथ जी की। क्या मानते हैं? क्या मानते हैं? इस प्रकार एक गृहिणी, एक महिला जिस प्रकार भोजन बनाती हैं उस प्रकार, क्योंकि जगन्नाथ जी में सिवा लक्ष्मी जी ने कहा हम आ रही हैं, चलो तैयारी करो हमारे स्वागत की। अब भैया लक्ष्मी के केवल आने की सूचना से ही सब वैभव वापिस आ गया। भगवान का सोने का सिंहासन फिर आ गया। भाई लक्ष्मी की तो बड़ी कृपा है ना। ये वस्त्र लक्ष्मी है, ये आभूषण लक्ष्मी है, ये पलंग लक्ष्मी है। लक्ष्मी भैया सब कुछ लक्ष्मी है, सब कुछ लक्ष्मी है।
इसलिए जगन्नाथ जी के साथ साथ लक्ष्मी जी की कृपा होना बहुत जरूरी है। बोलो लक्ष्मी मैया की। शायद आपको लक्ष्मी नहीं चाहिए, चाहिए कि नहीं? जोर से जयकारा लगाए, बोले लक्ष्मी मैया की।